दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। इस समय मौजूद हूँ बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर, और यहाँ पे है जो स्थिति है उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि मंडी समिति जो प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी है इसकी सफाई की और यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको रोकने की, तो उसके लिए वो अपने उत्तरदायित्व से जो है पीछे हट रही है। बिल्कुल भी जो है काम करने को तैयार नहीं है। इन लोगों को मैं कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मेरे साथ आएँ और इस स्थिति को देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जो ज़्यादातर लोगों को जाए। और जो यहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं या जो दुकानदार हैं उनकी भी आंखें खोलें, उन्हें भी शर्म आए कि उनके किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। ये मैं पूरी मंडी समिति की जो है आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। मंडी समिति बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। उसका प्रशासन जो है बिल्कुल अनभिज्ञ बना बैठा है, मूक दर्शक की तरह जो है सारी स्थितियाँ देख रहा है। कोई भी ध्यान नहीं है इसकी तरफ। उधर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की भी नज़रें इस तक जाना बहुत ज़रूरी है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें और इसे संज्ञान करें। और इस तरीके की अगर जो कहीं हरकतें हैं, इस तरीके का जो काम हो रहा है, यहाँ से जो है पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और वो पब्लिक के लिए खतरनाक है, तो उसको जो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ना तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही मंडी समिति, और ना ही यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो कि इस गंदगी में रह रहे हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं, इनको शर्म आती है। बस इन्वायरमेंट के साथ में पूरी प्रकृति के साथ में पूरा अन्याय करने को उतारू हैं, नरक में जीवन जीने को उतारू हैं। लेकिन इनकी वजह से जो पब्लिकली जो आसपास की कॉलोनी है उनमें जो रोग फैलने की आशंका बनी हुई है या फैल रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और जो है इसे जाने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा मकसद केवल लोगों को जागरूक करना है। हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मंडी समिति को भी अपना काम करना चाहिए। प्रशासन अपना काम करने को लिए जो है मतलब नहीं करना चाहता, केवल जो है सैलरी लेते हैं और चुप ले जाते हैं और इस स्थिति को देख के अनभिज्ञ करते हैं। क्योंकि ठेकेदारों से जो सफाई का ठेका जिसके ठेकेदार के पास है, उससे केवल जो है रिश्वतखोरी के नाम पर जो है पैसा ले लेते हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। मैं खुली जो है मतलब आरोप लगा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो किसी को बुरा लगता है तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर दे। लेकिन जो स्थिति है, जो प्रेजेंट की स्थिति है, वो इस बात को मूक गवाह है और हल्ला बोल के जो है इस बात को कह रही है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, नगर पालिका और मंडी समिति सभी जिम्मेदार हैं। ये स्थिति एक बल्लभगढ़ सब्जी मंडी की नहीं, जितनी भर भी सब्जी मंडियां हैं या जितने भी और जो है कॉलोनियों की स्थिति है, वहाँ भी ये स्थिति बनी हुई है। लोग बराबर जो है इसके लिए पैसा मिलता है सफाई के लिए और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी, क्योंकि इनको लोगों को यहाँ रहना है और बीमारियों में फैलने के लिए ये पूरे जिम्मेदार जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत उचित है। सबसे पहले प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन जो है मतलब इसका को अनभिज्ञ कर रहा है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, मंडी समिति है, कोई भी ध्यान करने को तैयार नहीं है। ये जब तक जो है लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक कि ये आवाज़ नहीं उठेगी। तो इस आवाज़ को उठाने का यही तरीका है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है इसे वायरल करें और लोग इस पर कमेंट और शेयर करें, जिससे कि लोग जानें और समझें। ये मेरी नहीं, सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा और बताऊँगा कि एक दिन में कितनी पॉलीथिन एक आदमी भेज देता है। मुझे यहाँ पे आए मात्र जो है 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि मुझे यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी की शिकायत बन गई। केवल मात्र 5 मिनट में जो है ये स्थिति है। तो ये देखिए कि जो लोग यहाँ बराबर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ये बिल्कुल भी जो है लोग सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ पे भी कोई देखने को तैयार नहीं है। मैं आपको पूरी जो है सब्जी मंडी की ये जो है वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको जितना ज़्यादा जो है मतलब शेयर और वो करेंगे उतना लोग जागेंगे। जबकि मंडी समिति और प्रशासन चाहे तो पॉलीथिन का यूज़ जो है एक दिन में ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट ने बैन भी की हुई है सिंगल यूज प्लास्टिक, लेकिन जो है
लोग रिश्वतखोरी को उसके चक्कर में अनभग किए हुए हैं या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े हुए हैं। कोई भी आदमी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। या आप स्थिति देख सकते हो, जितना बुरा हाल यहाँ पे है, यहाँ इतना बुरा हाल है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई साहब मेरी कोई 5-7 मिनट में ही इतना बुरा हाल हो गया मेरा। तो दो की है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं या ऐसे उसमें रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। और जो लोग यहाँ पे 1-1 घंटा जो है सब्ज़ी खरीदने या जो है सामान खरीदने के लिए आते हैं, वो जब यहाँ पर रुकते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी। और वही ये गंद जो है अपने परिवार के बीच में ले जाते हैं और उनकी क्या स्थिति होगी। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रकृति के साथ, अन्याय के साथ में क्या नहीं, कितना बड़ा जो है गुनाह लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो, मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ और आप सारी वीडियो से इससे जानकारी हासिल कर सकते हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की जो है वो करें, जिससे कि जो है प्रशासन की आंखें खुलें, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हरकत में आए और काम करें, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। मैं कितने ही लोगों से देख सकते हो, आप पूरे उसमें देख रहे हूँ मैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी देखो, ये भाई साहब सामने से आ रहे हैं पॉलीथिनों में, जितना जो है सब ये सामान जो है सब पॉलीथिनों में है। ये देखिए, यहाँ हर आदमी के हाथ में पॉलीथिन है, सब पॉलीथिनों में ही सामान लेके जा रहे हैं। दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि पॉलीथिन को इस तरीके से ना यूज करें। मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ, भाई साहब एक दिन में कितनी पॉलीथिन यूज कर लेते हो? एक दिन में कितनी पॉलीथिन यूज में आ जाती है, प्रयोग कर लेते हो? आधा किलो, 200 ग्राम, 1 किलो, कितना लग जाती है? 1.5 किलो करीब। 1.5 किलो। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1.5 किलो पॉलीथिन रोज़ाना इनकी जो है जाती है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये अकेले हैं, ये केवल जो है एक खीरा और घिया बेच रहे हैं, इनकी 1.5 किलो लग जाती है। भाई साहब कितनी पॉलीथिन आपकी लग जाती है रोज़ाना? कितनी पॉलीथिन रोज़ाना लग जाती है? 1.5 किलो लग जाती है। 1-1.5 किलो, वही आंकड़ा है, 1 से 1.5 किलो ये भी बता रहे हैं। और भी मैं और लोगों से मिलाता हूँ, इनकी दुकान थोड़ी सी बड़ी है, इनसे मिलता हूँ। भाई साहब एक दिन में कितनी पॉलीथिन यूज हो जाती है? आधी किलो। मात्र आधे किलो में इतनी बड़ी दुकान में? वो 1-1, 1.5 किलो बता रहे हैं छोटी छोटी दुकान वाले। आधी किलो, 1 किलो हो जाती है। 1 किलो, यानी आंकड़ा यही है। और लगभग यहाँ पे 1000 के करीब जो है ये पहुँच रहे हैं, जो कि मतलब सब्जी का काम करते हैं। तो इस हिसाब से देख लिए करीब 1.5 टन, यानी कि 1500 केजी जो है पॉलीथिन रोज़ाना यहाँ से जा रही है, अकेली अनाज मंडी से। वो अनाज मंडी मतलब बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से जा रही है। ऐसी सब्जी मंडियाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में कम से कम सैकड़ों हैं। तो आप देखिए कि 10 टन प्लास्टिक जो पॉलीथिन है वो केवल जो है मंडियों से, सब्जी मंडियों से जा रही है। बाकी जो मार्केट है उससे कितनी पॉलीथिन एनवायरनमेंट में जा रही है, उसका अंदाजा लगा सकते हो। अगर जो यही स्थिति रही तो सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से कोई नहीं बचा सकता है। अब मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग की जो है पॉलीथिन में सब्जियां लेके जा रहे हैं, उनसे बोलेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोनों ही आदमी हैं, जो कपड़े वाले भी हैं, वो भी हैं, बैगों वाले हैं। उनसे सबसे बात करता हूँ। बहन जी 1 मिनट, बहन जी 1 मिनट। ये जो आप सब्जी लेके जा रहे हो, ये थैले में लेके जाओगे? हाँ जी। पॉलीथिन यूज करते हो क्या? पॉलीथिन में भी लेके जाओगे? थैले में लेके जा रहे हैं। थैले में लेके जाओ, पॉलीथिन नहीं लोगे? अब वो बांध के देता है तो ले लेते हैं। नहीं आप तो मना कर सकते हो ना, आप मना कर सकते हो। मना इसलिए नहीं करते, वो सारी सब्जी मिल जाती है। बहन जी एक बात बताइए, गोभी और जो है आलू या मिर्च या जो है ये भिंडी एक साथ अगर जो ले जाओ तो ये आपस में थैले में बन के तैयार हो जाएगी? नहीं बनेगी ना, घर जाके भी छांट सकते हो, ये आरोप नहीं। जो उचित बात है, आप उचित बात करिए। ये पॉलीथिन, अब मैंने जो अभी आंकड़ा यहीं का निकाला है, बल्लभगढ़ अकेले, बल्लभगढ़ अकेले सुभाष कॉलोनी में जो सब्जी मंडी है, इस सब्जी मंडी से 1.5 टन पॉलीथिन अभी जो है सही आंकड़े से यहाँ पे हजारों का करीब पहुँच रहे हैं। थैली में जब थैला लाए तो थैले में देनी चाहिए। हम तो हर आदमी बता रहा है कि 1 से 1.5 किलो पॉलीथिन रोजाना कंज्यूम हो रही है। तो जब 1 से 1.5 किलो यानी कि 1000 है, यानी कि 1 से 1.5 टन पॉलीथिन जा रही है रोजाना की। भाई साहब आप थैले में हो,
आप भी जो है थैला लाए हो फिर भी जो है का पॉलीथिन ले रहे हो। छोटी छोटी देखो आप पढ़े लिखे लोग हो। फिर वही बात आती है बहन जी से जो कहा मिर्च नहीं, उनको कद्दू खुद ही थैले वो में भी देनी चाहिए। ये इन चीज़ों को थैले में देके जाओ, अगर जो आप थैली नहीं देंगे। एक साथ ले जाओगे तो सब्जी जो है का थैले में नहीं बनेगी, वो काटने के बाद में पकाओगे जब भी बनेगी। इसमें जो बगैर पॉलीथीन बगैर पॉलीथिन के ही ले जाना चाहिए, पॉलीथिन को नहीं ले जाना है। और भी देखो मैं कितने लोगों, ये भाई साहब हैं, भाई साहब 1 मिनट, ये पॉलीथिन का इसका इम्पैक्ट पता है कितना असर जो है का पॉल्यूशन, कितना बड़ा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, आपको पता है इसका? पॉल्यूशन तो क्रिएट करता है, पर बिकवा क्यों रहे हो इनको? अरे बिकवाने आप ले क्यों जा रहे हो? अरे लेके जाएंगे तो भाई साहब एक बात बताइए, शहर एक बात हमें सुविधा मिल रही, एकदम सुविधा अरे सुविधा नहीं, जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से ले आएंगे? इस सुविधा के पीछे अरे बाबूजी तुम वीडियो बना रहे हो, तुम अंग्रेज बन रहे हो। मैं अंग्रेज नहीं बन रहा बाबूजी, मैं जागरूक करता हूँ। मैं एक बात सुनो, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरा। सुनते सुनते हाँ पॉलिथिन बंद करो, ये करो ना, तो फैक्ट्री बंद हो रही ना, रबड़ बंद हो अरे रही। भाई साहब आप प्रयोग करना क्यों नहीं बंद कर रहे हो? जबरदस्ती आपके घर भेज देगा क्या? देखो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये मैं ये नहीं कहता कि जो है का भले लोग नहीं है, जो लोग हैं समझदार हैं वो भी हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अभी इन भाई से बात हुई, अपने आप को ज़्यादा जो है का समझदार समझ रहा है और जो है का मतलब ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। कितने ही लोग हैं, हर आदमी के साथ में पॉलीथिन आपको नज़र आएगी। और मैंने अभी आंकड़ा बताया कि 1 से 1.5 टन खाली एक अकेली मंडी से इससे जो है का पॉलीथिन जा रही है। बहन जी एक बात बताओ, कितनी पॉलीथिन यूज़ कर लेते हो रोज़ाना? आधे किलो 4। अच्छा, आप कितनी पॉलीथिन यूज़ करते हो भाई साहब रोज़ाना? अच्छा, वही आंकड़ा निकल के आ रहा है। ये देखते हो भाई साहब कि इतनी अगर जो पॉलीथिन एनवायरनमेंट में जाएगी तो क्या हालत होगी। लोग ये कहते हैं कि जो है कि आप इस बार का वीडियो बना के, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं प्रकृति का सेवक हूँ, प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ना किसी से पैसा चाहिए ना किसी से कोई लालच है। ये देखो इनके पास में जितनी पॉलीथिन, सारी सब्जी पॉलीथिनों में ही पैक है और सब बिकने वाली भी। ये देख सकते हो बिक्री बढ़ी है चारों तरफ। और ये जो सब्जी है ये छांट रही बहन जी, उसके पास में ये पत्ती है, जबकि इसे जो है का कंपोस्ट खाद के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन मंडी समिति ने कोई ऐसी जो है का सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराई है जो कि ये उठ के जाए और कंपोस्ट खाद इसकी बनाई जाए, जबकि इसका वाकई जो है का यूज हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ देखो, इन भाई ने जो है का इसके गोभी के जो पत्ते हैं ये बेस्ट है, अगर जो ये एनवायरनमेंट में जाएगा सड़ेगा, और अगर जो इसे रियल में सही जगह पर पहुंचा दिया जाए तो इसकी कंपोस्ट खाद बन सकती है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जबकि अब ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। बस सही चीज़ों का सही उपयोग करना ही हमें आ जाए तो हम प्रकृति का बहुत बड़ा जो है का मतलब अन्याय होने से बचा सकते हैं प्रकृति के साथ, जो हमारे लिए ही जो है का लाभदायक है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। किसी भी आदमी से अगर जो बात करते हैं तो उल्टा जवाब देता है, कमी उसकी नहीं है। अगर जो प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में बंद करा सकता है, केवल पॉलीथिन के लिए कि बैन कर दे कि भाई जो है मंडी समिति से पॉलीथिन नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। मंडी समिति में पॉलीथिन का यूज अगर जो बंद कर दिया जाए सब्जी मंडी में, तो 1 से 1.5 टन खाली अगर एक उससे बंद होगी तो कितनी जो है कंट्रोल हो सकता है। यानी कि अकेले जो है बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से जो है 1 से 1.5 टन पॉलीथिन जो है एनवायरनमेंट में आ रही है। ये आंकड़ों से तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। ये इसको जो है मैंने कहीं से जो है वो नहीं लिया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। भैया कितनी पॉलीथिन यूज कर लेते हो रोजाना? अच्छा, आधा किलो। आप कितनी पॉलीथिन यूज करते हो रोजाना? 250-300 ग्राम। अब ये देख लो, हर आदमी से अगर आंकड़े पूछ रहे हैं तो इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे जितने दुकानदार हैं तो कितनी पॉलीथिन बनती है, और इतनी पॉलीथिन रोजाना एनवायरनमेंट में जा रही है अकेली सब्जी मंडी से, तो बाकी जो मार्केट स्थिति है उससे क्या होगी? भाई साहब अगर जो नहीं संभले तो स्थिति ये होगी कि बच्चों को जो है हम जहर जो है इतना घोल देंगे हवाओं में, पानी में, ज़मीन में, कि हमारे बच्चे जो है चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। आप इस बात से जो है अनभिज्ञ नहीं हैं, सब लोग जानते हो, लेकिन इसके बचाव के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ जो कि मेरे को सही जवाब दे सकें।
भैया एक बात होता, पॉलिथीन आप जबरदस्ती देते हो ग्राहकों को या लेते ही पॉलिथीन में? ग्राहक मांगते ही पॉलिथीन में। सही है, जवाब है देखो भाई साहब का। अगर जो पॉलिथीन ना दें तो सामान नहीं खरीदेंगे। हाँ भाई साहब, आप भी पॉलिथीन में ले जाओगे, थैले में लेके जाओगे? ये देखो पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, जो है दिखाइए जरा, थैला है इनके पास में, और ये जो सब्जी लेंगे वो उसमें लेंगे। ये देखो 100 ग्राम वाला पिन्नी मांगता है भाई। 100 ग्राम वाला भी पॉलिथीन मांगता है और डबल मांगता है, भैया फट जाएगा रास्ते में। ये स्थिति है। और फिर आपने आपको जो है प्लास्टिक पॉलिथीन को जो है स्टेटस सिंबल बना रखा है लोगों ने, कि ये समझते हैं कि प्लास्टिक की अगर जो पॉलिथीन में ले जाएंगे हम बड़े आदमी हो गए। अरे बड़े आदमी अच्छे विचारों से बनते हैं। प्लास्टिक ले जाने से, एनवायरनमेंट में जहर घोलने से कोई बड़ा नहीं बना। ये प्रकृति के साथ अन्याय है, समाज के साथ अन्याय है, अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो, जहर खिला रहे हो। और इसका नतीजा अभी भुगत रहे हो, इससे ज़्यादा और भी भुगतना पड़ेगा। भैया कितनी पॉलिथीन यूज कर लेते हो? कितनी पॉलिथीन रोजाना यूज करते हो? 2-2.5 किलो। ये देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है। आप कितनी यूज करते हो भैया जी? ज़्यादा नहीं। आपका बड़ा आइटम है तो कम जो है प्लास्टिक यूज होती होगी। हाँ, तो ये स्थिति है। ये नहीं कि दुकानदार ही इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार जो है पब्लिक ज़्यादा है, जो कि पॉलिथीन में ही सब्जी मांगती है। ये देखो ये बहनें हैं, इनसे बात करता हूँ। बहन जी, ये कपड़े का थैला है, फिर भी इसमें क्यों ले जा रहे हो सब्जी? मैं ना लाया हूँ भैया, सब वहाँ सामान रखा पड़ा है। तो फिर ये थैला क्यों नहीं लेके आए? मैं वहाँ सब कट्टा उटा आलू तो रख लेके आना चाहिए ना। ना ले आऊँ, कोई बात ना भैया। बहन जी, आप भी जो है पॉलिथीन भी लेके जा रहे हो थैलों में? देखो ये बहन जी हैं, ये थैले में लेके जा रही हैं। अच्छा भाई साहब, आप जो सब्जी लेके जा रहे हो थैले में जो है पॉलिथीन भी है इसमें? पॉलिथीन भी है। आप तो पढ़े लिखे लोग, समझते हो एनवायरनमेंट के साथ में कितना बड़ा अन्याय है? तो फिर भी ऐसी हरकत है? मजबूरी है। क्यों मजबूरी, क्यों बताइए? आप उनसे बोलो कि पॉलिथीन। भाई साहब, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने आप सोचो। अपने आप सोचिए कि अगर जो ये ज़बरदस्ती थोड़ी दे देंगे। भैया ज़बरदस्ती देते हो तुम पॉलिथीन को? इनको ज़बरदस्ती पॉलिथीन देते हो? ये आपके ऊपर है। ये जवाब है कि पॉलिथीन जो है दुकानदार ज़बरदस्ती दे रहा है। कमाल की बात है यार, कोई ज़बरदस्ती मेरे को जहर खिला देगा और मैं खा लूँगा? भाई साहब, तुम पॉलिथीन ज़बरदस्ती देते हो लोगों को, ग्राहकों को ज़बरदस्ती पॉलिथीन देते हो। ये पब्लिक कह रही है पूरी। क्या? अरे वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, मैं भी जानता हूँ इस बात को। कोई ज़बरदस्ती किसी को जहर दे देगा क्या? हाँ, सही बात है। भाई साहब, आपके पास में इतने बड़े बड़े थैले हैं, और 2-4 जो है थैले ले ले वो कपड़े के, तो कोई जो है आपकी जो क्या कहते हैं इज्जत में, रेपुटेशन में कोई जो है नीचे गिर जाएगी इज्जत, कि अगर जो पॉलिथीन यूज नहीं करोगे तो। ये पॉलिथीन ले जाने से क्या इज्जत बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इस पॉलिथीन से क्या होता है पता है आपको? हैं? पॉलिथीन से क्या नुकसान है ये आपको पता है ना? फिर भी पॉलिथीन यूज कर रहे हो, पढ़े लिखे आदमी। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अगर जो आदमी गलती मानता है, बंदे ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम नहीं, यही चाहिए हमें। नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ओके भाई साहब, आप ये सब्जी जो पॉलिथीनों में ले जा रहे हो, ये दुकानदारों ने ज़बरदस्ती दी आपको? ये ज़बरदस्ती पॉलिथीन दिए तो दुकानदारों ने है जी? आपके पास में बैग भी है, मुझे दिखाई दे रहा है। कपड़ा है तो बैग भी लेके चल सकते थे, 2 छोटे बैगों में। अच्छा, अब एक बात बताइए, इससे इज्जत बढ़ती है क्या पॉलिथीन को सब्जी ले जाने में या सफल ले जाने में? ये चीज़ तो कंपनी वाले ने सोचनी चाहिए। भाई साहब, कंपनी वालों ने, हमारी जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेवारी है जितनी हो सके। एक बात बताओ, जहर खाने का और खिलाने के 2 तरीके हैं। एक को ज़बरदस्ती खिला दे, या जो है हम अपनी मर्ज़ी से खाएं। ये तो हम अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी खिला रहा है कोई। भाई साहब, बच्चों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, ये गारंटी दे रहा हूँ। आप जैसे लोग नहीं सुधरे तो
पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदारी बनती है। शिक्षित होने का पहला, साक्षर होने का पहला काम है कि आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शिक्षा के साथ साथ में। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा बची कहाँ है? शिक्षा तो इसका मतलब है शिक्षा बची नहीं। क्यों नहीं बची शिक्षा? भाई साहब आप ये थैले में लेके जा रहे हो, आप इज्जत कम हो गई। पॉलिथीन नहीं जाएगी ना, हाँ, जहर नहीं जाएगा घर में। दुकानदारों पर आरोप लगाया जा रहा है दुकानदार जबरदस्ती दे रहे हैं। दुकानदार जबरदस्ती कैसे दे देगा? अगर आपने थैली ना दी ना, हाँ, सब्जी नहीं लेगा, मुझे पता है। हाँ जी, आप ये स्थिति देख सकते हो। कितने ही लोग हैं। इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, ये पॉलिथीन में सब्जी लेके जा रहे हो, इससे कुछ इज्जत बढ़ेगी आपकी? एक बात बताओ, सीधा जवाब। इससे पॉलिथीन में सब्जी ले जाने से इज्जत बढ़ती है कुछ? नहीं बढ़ती तो नहीं है। और अगर जो थैले में ले जाओगे तो घट जाएगी? नहीं, घटेगी भी नहीं हैं? घटेगी भी नहीं। बढ़ती तो है ही नहीं, लेकिन घटेगी नहीं अगर जो थैले में लेके जाओगे। लेकिन इसके बीच में जो गैप है उसको ध्यान दो कि इस पॉलिथीन से कितना बड़ा नुकसान है। 1 से 1.5 टन खाली सब्जी मंडी से पॉलिथीन जा रही है और सारी एनवायरनमेंट में जा रही है। कितना बड़ा पॉल्यूशन है। देने वाले है ही ऐसे। भाई साहब, देने वाले नहीं, हम लेने वाले भी हैं। जब देंगे तभी तो लेंगे। लेंगे नहीं जब तो आप लेंगे। लोग हैं जब ही देने वाला है ना, हैं? ऐसा नहीं है। आगे से भाई साहब इसको यूज बंद करो। आप पढ़े लिखे लोग हो, हैं? ताऊ जी, आपकी क्या राय है? क्या परेशानी होगी? मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉलिथीन जानी चाहिए मार्केट में, जो है लोगों को घर के ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए? खत्म होनी चाहिए। तो घर हम जबरदस्ती ले जाते हैं या कोई ज़बरदस्ती भेज देता है हमारे यहाँ? आप ले जाने भी थैला लेकर आना चाहिए, हम थैला लेकर आए। हाँ, ये देखो बुजुर्ग आदमी है, थैला लेके हैं। ज़्यादा चाहिए। तो कितने ही लोग हैं। ठीक है भाई साहब, जितने भाई सब माता बहनों से और जो है भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपनी प्रक्रिया में सुधार लाएं और किसी पर दूसरे पर आरोप न लेके पहले अपने कलेवान में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ये आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए और मैं मंडी समिति के जो अधिकारियों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उसकी तरफ संज्ञान करें। मंडी समिति से पॉलिथीन बिल्कुल बैन करें। दूसरा, यहाँ पे जो गंदगी है जितनी, उसको साफ़ करवाने की जो है कृपा करें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई साहब नमस्कार, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ आपका? क्योंकि आपके हाथ में थैला देखा इसलिए मैंने कहा है। पॉलिथीन वालों से तो बात करना ही उल्टा है। आप ये देखो बहन जी, वाह, ये साथ ही मेरे सामने आ गया। बहन जी, एक बात बताइए, ये पॉलिथीन में सब्जी ले जाने से इज्जत बढ़ती है? कपड़े के थैले में अगर जो लेके जाओगे तो घटती है? थैली धनिया तो थैली में देंगे ना ये। बहन जी, एक बात बताइए, आप बहुत जो है मेरे को पढ़ी लिखी लग रही हैं, रियल बात बता रहे हैं, नहीं, वेल क्वालिफाइड हैं आप। और आप जैसे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है पब्लिक को जागरूक करने की, न कि जो है गलत रोक देने की। अपनी गलती को दूसरे के सर मत मारो। ये ज़बरदस्ती पॉलिथीन नहीं दे सकता। नहीं, ये जबरदस्ती है। हाँ। धनिया तो बिना पॉलिथीन के खराब हो जाएगा। बहन जी, खराब नहीं होगा अगर जो एक छोटी सी थैली आप बना दें। थैला मैंने देख लिया है, इसीलिए भाई से पहले बात की है। तो आप समझदार। अच्छी बात है, आप हाँ। जो पहल कर रहे हो अच्छी है आपकी। पहल क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है इससे, मैं कोई कमाई के लिए नहीं करता। कमाई नहीं करे, पर आप बच्चे पालने के लिए नौकरी करता हूँ, अच्छे खासे मेरे को पैसे मिल जाते हैं जिनसे मेरा गुजारा होता है, बच्चे अच्छी तरीके से पल रहे हैं। लेकिन हमारी ये संस्था है पर्यावरण सुरक्षा संघ, उसका एक संकल्प है इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को कम करना, घटाना। और आप जैसे लोग जब साथ देंगे जब ही हो सकता है। क्यों बेटे, जब यूथ मेरे साथ होगा जब ही तो मैं आगे बढ़ूंगा, है? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी जो है वीडियो में।